हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब? मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सब बहुत अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई भी बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। प्यारे बच्चों, आज की इस वीडियो में मैं आपको सिखाऊंगा एलसीएम निकालना। और एलसीएम पर ये हमारा पार्ट 2 है। पार्ट 1 मैंने पहले ही बना दिया है। अगर आपने पार्ट 1 नहीं देखा है तो पहले उसे भी देख लेना, क्योंकि पार्ट 1 में मैंने एलसीएम के बेसिक के बारे में बताया है कि एलसीएम होता क्या है, एलसीएम कैसे निकाला जाता है। आज मैं आपको सिखाऊंगा एलसीएम निकालने का सबसे आसान तरीका। मात्र 5 से 10 सेकंड के भीतर आप एलसीएम निकालना सीख जाओगे। तो इस वीडियो को पूरा देखना, हो सके तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना, जिससे कि आपके पास हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम पहुंचता रहे। तो आइए फटाफट शुरू करते हैं। प्यारे बच्चों, पहले हमें निकालना है 12 और 15 का एलसीएम। देखो आपके स्कूल में कैसे सिखाया जाता है, पहले मैं आपको वही लॉन्ग मेथड सिखा देता हूँ जो आपके स्कूल में बताया जाता है। आपके स्कूल में बताया जाता है कि यहाँ 12 लिखो, यहाँ 15 लिखो, एक लाइन ऐसे खींचो, फिर एक लाइन ऐसे खींचो और इसे काटो। इसे 3 से काटोगे तो 4 बार कटेगा, 3 से काटोगे तो 5 बार कटेगा। फिर इसे 4 से काट दो एक बार, ये 5 5 रहेगा। इसे फिर 5 से काट दो एक बार। फिर कहते हैं कि इन तीनों अंकों की आपस में गुणा कर लो, यानी 4 दिए 12, 12 पंजे 60। तो बोलते हैं कि इसका एलसीएम आया था कितना, 60। लेकिन प्यारे बच्चों, मैं आपको इतना लंबा तरीका नहीं बताने वाला। मैं आपको शॉर्ट तरीका बताऊंगा जिससे कि आप अपनी क्लास में नंबर 1 पे आ जाएं, है ना? सीखना है ना आपको ऐसा तरीका? तो इस वीडियो को पूरा देखना मेरे बच्चों, पूरा कंप्लीट वॉच करना। आइए मैं आपको शॉर्ट ट्रिक सिखाता हूँ। देखिए, सबसे पहले हमें क्या करना है, 12 और 15 को इस तरह लिख लेना है, अनुपात के रूप में लिख लिया। अब इस संख्या को काटो, 3 से काटो। 3 से कितनी बार कटेगा, 4 बार। और 3 से कितना बार कटेगा, 5 बार। अब काटने के बाद बस आपको एक काम करना है, या तो आप 4 की मल्टीप्लाई कर दो 15 में, या आप फिर 5 की मल्टीप्लाई कर दो, यानी 5 का इंटू कर दो किस में, 12 में। एलसीएम दोनों से निकल के आएगा। आप अगर 12 का इंटू करोगे 5 में, 12 इंटू 5 तो कितना आएगा, 60, जो कि हमारा एलसीएम निकल आया। अगर आप 15 की इंटू करोगे 4 में, यानी 15 इंटू 4 करोगे तो भी हमारा 60 ही एलसीएम आएगा। मज़ा आ गया ना प्यारे बच्चों? मैंने कहा था ना आपसे, आपको मज़ा आ जाएगा। बस इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना अगर आप अपने गणित को मजबूत करना चाहते हैं तो। आइए दूसरा सवाल, हमें 15 और 20 का एलसीएम निकालना है। 15 और 20 का कैसे निकालेंगे, वही तरीका सर जो आपने अभी हमें बताया है। तो प्यारे बच्चों, अब हमें 15 और 20 का एलसीएम निकालना है। लॉन्ग तरीके से नहीं प्यारे बच्चों, इस शॉर्ट वाले तरीके से, ताकि आप अपनी क्लास में सबसे आगे निकल जाएं। तो सबसे पहले आपको 15 और 20 को अनुपात के रूप में लिखना है। लिख लिया सर। अब आपको क्या करना है, कोई ऐसी संख्या देखनी है जो दोनों को काट दे, यानी 5 काट देगी सर इसे 3 बार, और 5 काट देगी इसे 4 बार, यानी यहाँ से आ गया 4:3। बस हो गया, बस हो गया कमाल। अब या तो आप 3 की गुणा करो 20 में, या आप 4 की गुणा करो 15 में। यानी अगर आप 3 की गुणा करते हो 20 में तो यहाँ से एलसीएम आ जाएगा प्यारे बच्चों हमारा 60। और आप चेक कर लेना, आप चेक कर लेना, यही आंसर आएगा। मैं उम्मीद करता हूँ प्यारे बच्चों आपको समझ में आ रहा होगा, आपको मज़ा भी आ रहा होगा। मज़ा आ रहा है ना तो कमेंट कर देना। आइए अगला है, हमें 20 और 12 का एलसीएम निकालना है। कैसे करोगे सर, 12 को यहाँ लिख लो, अनुपात लगाओ, 20 को यहाँ लिख दो। अब एक ऐसी संख्या देखो जो दोनों को काट दे एक बार में। इसे काटो 4 से 3 बार और 4 से 5 बार। यहाँ अनुपात बन गया 3:5 का। बस हो गया प्यारे बच्चों। या तो आप 3 की गुणा करो इसमें, या 5 की गुणा करो 12 में, हमारा एलसीएम निकल के आ जाएगा। यानी 3 इंटू 20 कितना होगा, 3 इंटू 20 60। यही हमारा एलसीएम है। अगर आपको यकीन नहीं हो रहा तो आप इस वाले तरीके से निकाल लेना, लंबे वाले तरीके से जो आपको स्कूल में सिखाया जाता है। मज़ा आ गया ना प्यारे बच्चों? आइए, मज़ा ही आएगा अगर आप चैनल को सब्सक्राइब कर लोगे तो मज़े मज़े में हंसते हंसते खेलते गणित सीख जाओगे। अगला हमें निकालना है प्यारे बच्चों किसका वर्ग। हमें निकालना, वर्ग नहीं सॉरी, अब हमें निकालना है प्यारे बच्चों 7 और 8 का एलसीएम। अब देखो 7 और 8 का एलसीएम निकालना इतना आसान तो नहीं होगा आपके लिए, क्योंकि यहाँ लिखेंगे आप 7, यहाँ लिखेंगे 8। सबसे पहले इस तरीके को समझने के लिए मैं आपको कुछ बताना चाहूँगा। इस तरीके को समझने के लिए देखो, यहाँ पर संख्या कैसी है, यहाँ पर 7 है, यहाँ पर 8 है। अगर एक संख्या सम है, दूसरी संख्या विषम है, और ये देखो कि एक संख्या का दूसरी संख्या में भाग भी नहीं जा रहा है, तो क्या करते हैं, इन दोनों संख्या की आपस में गुणा कर देते हैं। तो 8 सत्ते 56, इसका एलसीएम हो जाएगा प्यारे बच्चों। आ गया ना मजा? आइए अब हमें निकालना है 10 और 50 का एलसीएम। तो क्या करेंगे सर, 10 को ऐसे लिखो, अनुपात लगाओ, 50 को यहाँ लिखो। अब एस 0 से 0 को काट दो, 0 से 0 को काट दिया
तो यहाँ कितना बचेगा 1, यहाँ बचेगा कितना 5। अब आप चाहो तो ऐसा करो, देखो यहाँ इसे लिखो या मत लिखो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। यहाँ हमने काट दिया ना, ये कट गया 10 से, है ना। तो या तो आप 1 की गुणा करो 50 में, या 5 की गुणा करो 10 में। अगर आप 50 में 1 की गुणा करोगे तो एलसीएम कितना आएगा 50, या 5 की गुणा करोगे 10 में तो एलसीएम कितना आएगा 50। यही हमारा आंसर है। आइए अब हमें निकालना है 20 और 30 का एलसीएम। तो यहाँ 20 को लिखो अनुपात 30 को लिखो। अब क्या, 10 से इसे काटो कितनी बार 2 बार, 10 से इसे काटो कितनी बार 3 बार। अब आपको कुछ नहीं करना, या तो आप 2 की गुणा करो 30 में, या आप 3 की गुणा करो 20 में। अगर आप 2 की गुणा करते हो 30 में, 2 इंटू 30, तो यहाँ से निकल के आएगा 30 दूने 60, यानी एलसीएम कितना आ गया 60। आप चेक करना चाहते हो अपने लंबे वाले तरीके से कर लेना प्यारे बच्चों। आ गया ना मज़ा। आइए अगले 3 सवालों की ओर एलसीएम निकाल लेते हैं, फिर मैं आपको एक सवाल ये होमवर्क में दूंगा, इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में करना होगा। तो प्यारे बच्चों अब हमें निकालना है 13 और 26 का एलसीएम। अब आप यहाँ देख रहे होंगे, यहाँ पर लिखा है सर 13 और यहाँ पर लिखा है कितना 26। अब एक ऐसी संख्या देखो जो दोनों को काट दे एक साथ। 13 से 13 को एक बार, 13 से 26 को 2 बार। या तो आप 1 का गुणा 26 में करो या 13 का गुणा 2 में करो, आपका एलसीएम निकल के आ जाएगा। यानी 1 इंटू 26 कर देंगे तो यहाँ से एलसीएम आएगा आपका 26। कितना आएगा 26। ठीक है, अगला सवाल करो। देखो यहाँ पर लिखा है 14 अनुपात, यहाँ पर लिखा है 42। आप एक ऐसी संख्या देखो जो 14 और 42 को एक साथ काटे। जैसे अगर हम 7 से इसे काटे तो ये 2 बार कटेगा, 7 से इसे काटे 7 से कटेगा ये 7 के 42 6 बार। अब ये फिर से कट जाएगा एक बार। अब ये फिर से कटेगा कितनी बार, एक बार 2 से, और 2 से कटेगा ये 3 बार। या तो आप इस वाले 1 की गुणा कर दो 42 में, या इस वाले 3 की गुणा कर दो 14 में। यानी 1 गुणा 42 करना आसान होगा ना, तो 42 एकम 42 इसका हो जाएगा एलसीएम। अगला हमें 15 और 35 का एलसीएम निकालना है। तो आप यहाँ लिखेंगे सर 15, यहाँ लिखेंगे 35। अब आप क्या करेंगे, 5 से काटो से 3 बार, 5 से 7 बार। अब या तो आप 3 की गुणा करो किस में 35 में, या 15 की गुणा करो 7 में। तो यहाँ 15 का गुणा 7 में करना आसान होगा, क्योंकि 15 का पहाड़ा आपको आता है, 15 सत्तर होता है 105। तो 15 और 35 का एलसीएम हो जाएगा 105। प्यारे बच्चों इसका आंसर आप कमेंट करके ज़रूर बताना, कमेंट में इसका आंसर ज़रूर करना। और प्यारे बच्चों अगर आपको ये ट्रिक, ये कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, ताकि आपको हर एक वीडियो ऐसे ही मिलते रहे और आप बहुत जल्दी गणित सीख जाएं। थैंक यू।